हे गाइस, वन मोर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नदियों के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है तथा दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें स्थान पर गोदावरी, यमुना, कृष्णा और नर्मदा है। भारत से होकर बहने वाली लंबी नदी जो तिब्बत से निकलती है और भारत व पाकिस्तान से बहकर अरब सागर में प्रवेश करती है। गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि राजा भागीरथ ने ही गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का कार्य किया था। भागीरथ और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है और गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी का जो भाग बांग्लादेश में प्रवाहित होता है उसे पद्मा नदी नाम से जाना जाता है। भारतीय की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है, लेकिन कुछ जैसे नर्मदा, ताप्ती और पेरियार अरब सागर में प्रवाहित होती है। तत्कालीन पंजाब क्षेत्र की 5 नदियां हैं: सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम और चीनाब। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बान, शेर का मुंह के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। प्रयाग या इलाहाबाद को 3 नदियों गंगा, यमुना और पारानीक सरस्वती का संगम माना जाता है। सरकार द्वारा 12 नदियों का प्रमुख नदियों में वर्गीकृत किया गया है: सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। 3 ऐसी नदियां हैं जो तिब्बती पठार में आरंभ होकर शक्तिशाली हिमालय पर्वतमाला को लांघकर भारत में प्रवेश करती है। इन्हें ट्रांस हिमालयन नदियां कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबी नदी है अमेज़न, लंबाई 6400 किलोमीटर। चीन की सबसे लंबी नदी है यांगजा, लंबाई 5971 किलोमीटर है। भारतीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है सिंधु, लंबाई 3180 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मुरे डार्लिंग, लंबाई 3720। यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी सेवर्न, लंबाई 3054। विश्व की सबसे बड़ी नदी पानी की मात्रा संदर्भ में अमेज़न। विश्व की सबसे गहरी नदी है कांगो, जो जैरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश में कौन कौन सी नदियाँ बहती है? यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी और सोन नदियाँ। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं चंबल और बेतवा। महत्वपूर्ण उपसहायक नदियाँ हैं जो गंगा से पहले यमुना में मिलती है। पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश के अंदर मिलती है और पद्मा या गंगा रूप में बहती रहती है। हिमालय की नदियाँ 12मासी है जिन्हें पानी आमतौर पर बर्फ पिघलने से मिलता है। इनमें वर्ष भर निर्बाध प्रवाह बना रहता है। मानसून के महीने में हिमालय पर भारी वर्षा होती है जिससे नदियों में पानी बढ़ जाने के कारण अक्सर बाढ़ आ जाती है। दूसरी तरफ प्रायद्वीप की नदियों में सामान्यतः वर्षा का पानी रहता है, इसलिए पानी की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। अधिकांश नदियाँ 12मासी नहीं है। तटीय नदियाँ, विशेषकर पश्चिम तट की, कम लंबी है और इनका जल ग्रहण क्षेत्र सीमित है। इनमें से अधिकतर में एकाएक पानी भर जाता है। पश्चिम राजस्थान में नदियाँ बहुत कम है, इनमें से अधिकतर थोड़े दिन ही बहती है। सिंधु और गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना मुख्य नदी प्रणालियाँ बनती है। सिंधु नदी विश्व की बड़ी नदियों में से एक है। तिब्बत में मानसरोवर के निकट इसका उगम स्थल है। यह भारत से होती हुई पाकिस्तान जाती है और अंत में कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। भारतीय क्षेत्र में बहने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सतलुज, जिसका उगम तिब्बत में होता है, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम है। गंगा, महापुत्र, मेघना अन्य महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है और भागीरथी और अलकनंदा जिसकी उपनदी घाटियां हैं। इनके देवप्रयाग में
आपस में मिल जाने से गंगा उत्पन्न होती है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से होती हुई बहती है। राजमहल पहाड़ियों के नीचे भागीरथी बहती है, जो कि पहले कभी मुख्य धारा में थी, जबकि पद्मा पूर्वों की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और सोन नदियां गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। चंबल और बेतवा महत्वपूर्ण उपसहायक नदियां हैं जो गंगा से पहले यमुना से मिलती है। पद्मा ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश के अंदर मिलती है और पद्मा या गंगा के रूप में बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्भव तिब्बत में होता है, जहां इसे सांगोपो के नाम से जाना जाता है, और यह लंबी दूर तय करके भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां से दिहांग नाम मिल जाता है। पासीघाट के निकट दिबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। फिर ये नदी असम से होती हुई धुबरी के बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बराक बांग्लादेश में तब तक बहती रहती है जब तक कि भैरव बाजार के निकट गंगा महापुत्र नदी में इसका विलय नहीं हो जाता। दक्कन क्षेत्र में प्रमुख नदियां प्रणालियां बंगाल खाड़ी में जाकर मिलती है। बहने वाली प्रमुख अंतिम नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं। सबसे बड़ा थाला दक्षिणी प्रायद्वीप में गोदावरी का है। इसमें भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 10% भाग शामिल है। प्रायद्वीपीय भारत में दूसरा सबसे बड़ा थाला कृष्णा नदी का है और तीसरा बड़ा थाला महानदी का है। दक्षिण की ऊपरी भूमि में नर्मदा, अरब सागर और इनके थाले बराबर विस्तार के ये है, यद्यपि उनकी विशेषताएं और आकार भिन्न भिन्न हैं। कई तटीय नदियां हैं जो तुलनात्मक रूप से छोटी हैं। ऐसी गिनी चुनी नदियां पूर्वी तट के डेल्टा के निकट समुद्र में मिल जाती है, जबकि पश्चिम तट पर ऐसे करीब 600 नदियां हैं। राजस्थान में कई नदियां समुद्र में नहीं मिलती। वे नमक की झीलों में मिलकर रेत में समा जाती हैं, क्योंकि इनका समुद्र की ओर कोई निकास नहीं है। इनके अलावा रेगिस्तान नदियां में लूनी तथा अन्य माछू, रूपेन, सरस्वती, बनास तथा घग्गर है, जो कुछ ही दूरी तय बहकर मरुस्थल में खो जाती हैं। भारत की कुछ प्रमुख नदियां सिंधु 2900 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, गंगा 2510 किलोमीटर, गोदावरी 1450 किलोमीटर, नर्मदा 1290 किलोमीटर, कृष्णा नदी 1290, महानदी 890, कावेरी 760 किलोमीटर इतनी लंबाई होती है। भारत में एक से बढ़कर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन मौजूद है, जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के साथ यह खूबसूरत पहाड़, नदियां और जंगल भी मौजूद है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन आज हम आपको रिवर वेकेशन की जानकारी देते हैं, जहां आप प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले सकेंगे। अगर आप अब तक रिवर वेकेशन पर नहीं गए हैं तो तुरंत ही अपना बैग पैक कर लीजिए और इस गर्मी की छुट्टियों में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ अपने दिन बिताने के लिए तैयार हो जाइए। हम आपको देश में मौजूद कुछ खूबसूरत नदियों के बारे में जानकारी देते हैं, जिसके किनारों और घाटों पर आप अपने वेकेशन का लुत्फ उठा सकते हैं। ये रिवर वैकेशन डेस्टिनेशन गंगा भारत की सबसे खूबसूरत और पवित्र नदी है। हिमालय की वादियों से धरती पर उतरने वाली यह नदी देश के कई राज्यों से होकर गुजरती है। यह नदी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र भी है, और अगर आप इसकी खूबसूरती को
पास से महसूस करना चाहते हैं तो बनारस, ऋषिकेश और हरिद्वार जैसी जगहों पर जा सकते हैं। झेलम ये नदी बहुत ही खूबसूरत है और इसका नज़ारा आँखों को सुकून देने वाला होता है। अक्सर ही सैलानियों की इस जगह पर भीड़ देखी जाती है, जो इसकी खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अगर आप कश्मीर जाने का प्लान बना रहे हैं तो झेलम नदी का दीदार जरूर करें। यहाँ आप हाउस बोट का आनंद भी उठा सकते हैं। ब्रह्मपुत्र यह नदी अपने अंदर खूबसूरती का भंडार समेटे हुए है। इसकी किनारे पर आपको एक से बढ़कर एक रोमांचक दृश्य देखने का अनुभव मिलेगा। इस नदी के पानी का रंग में भी बदलाव होते रहते हैं। यह कभी आपको लाल, कभी नीला तो कभी मटमैला नजर आएगा। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। अगर आप उत्तरी हिमालय का दीदार करने के लिए जा रहे हैं तो इस नदी की खूबसूरती को निहार सकते हैं। सिंधु नदी की खूबसूरती आपकी गर्मी की छुट्टियों का यादगार बना देगी। भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों ही देशों को छूती हुई गुजरने वाली नदी बहुत ही खूबसूरत होती है। अगर आप इस शानदार नदी को देखना चाहते हैं तो जून से अक्टूबर का समय बेहतर रहेगा। यह नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है और जम्मू कश्मीर के लेह जिले से बहती है। यह भारत की 4 खूबसूरत नदियां हैं जो धार्मिक दृष्टि से तो महत्व रखती है, लेकिन मंत्रमुग्ध कर सकती है। अब तक अगर आपने रिवर वेकेशन का लुत्फ नहीं उठाया है तो इन गर्मी की छुट्टियों में आप इन खूबसूरत नदियों के किनारे पर अपना वक्त बिता सकते हैं। तो ये थी हमारी नदियों के बारे में जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।